कहता है कि वो यादव की बिटिया है और तुम सोनार हो, वो मतलब तुम्हारे से नीच है। अरे भाई, मैं कहता हूँ समाज में कौन नीच है कौन ऊंच है। जब आप लोगों ने शादी कर लिया तो क्या शादी करने के पहले, क्या प्रेम करने के पहले क्या आपने देखा था कि वो किस जात की है? और कौन तय करता है कौन ऊंच होता है कौन नीच होता है? व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंच और नीच होता है। ये जातवादता को छोड़ दो आप महोदय। अगर प्यार किया था तो कम से कम तुम, बहुत से उदाहरण हैं कि जिन लोगों ने अगर वादा किया तो निभाया, लेकिन तुमने जो है केवल केवल अपने मतलब स्वार्थ के लिए यूज करने के बाद परिवार कह रहा है कि ये मतलब यादव है, हम नहीं अपनाए, तुम्हें छोड़ दिया। और कहीं न कहीं परिवार ये भी कह रहा है कि उनका कुछ मंशा और था कुछ करने का। ये देखो, ये उनके पिता हैं और कहीं न कहीं लड़कियों के थोड़े से गलती से ऐसे-ऐसे बेचारे पिता को रोना पड़ता है। मैंने कहा यही सोचना था, दूसरे जात की बेइज्जत क्यों की है? एक बार तो जहर भी खा ली थी, उसको इतना प्रताड़ित कर दिया था। अच्छा। तो पैसे वाले आदमी, दबंग आदमी, तो भाई हमारे पास इतना वो है नहीं। लेकिन लड़की हमारी अगर अडिग नहीं होती तो मर गई होती। अच्छा। मतलब इतना प्रताड़ित किए वो, हुँ। उसको जाता था तो कमरे में बंद करके जाता था। तो थे नहीं, जी। इन सब का पहले से चल रहा था, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, कौन-कौन? यही दोनों लड़की लड़का था। अच्छा, आपके बेटी का और उसका क्या नाम उसका लड़के का है? अंगद सोनी अंगद सोनी का। क्या करता है वो? टीचर है, यहीं बगल में हमारे अच्छा। प्राइमरी विद्यालय में। जी। अच्छा, हाँ प्राइमरी में पढ़ाता है वो? जी। अच्छा। और उसके बाद वो अपना, जब वो लड़की को मालूम हुआ, हुँ। लड़की की शादी हमने तय किया तो शादी भी तोड़वा दिया उसकी। अच्छा, आपने अपने बिटिया का शादी तय किया था हाँ, वो और तोड़वा उसने दिया। कहा कि हम शादी करें हाँ, से आप तोड़वा दिया। तोड़वा दिया। जी। तो जब लड़की दबाव बनाई, भाई तुम हमारी शादी तोड़वा दिए हो, हुँ। तो तुम शादी कैसे करने जा रहे हो? अच्छा। तो वो थाने चली गई। अच्छा। तो थाने में फिर एप्लीकेशन दी। हुँ। उसके बाद वो जब सोचा कि अब हम बच जाएंगे, हुँ। तो भागा दौड़ी। मतलब उसका एक भाई है पवन सोनी जिसका नाम है, अच्छा। वो वहीं अकबरपुर में ही है। हुँ। तो वो अपना जालसाजी करके हुँ। अपना ले गया, क्या नोटरी पे क्या कोर्ट मैरिज कराया, कैसे क्या कराया। हुँ। उसके बाद लेके लड़की को इधर उधर टहलता रहा, अच्छा। कभी यहाँ कभी वहाँ। एक बार तो जहर भी खा ली थी, उसको इतना प्रताड़ित कर दिया था। अच्छा, आपके बेटी को। हम्म। समझिए कि जैसा पिता बता रहे हैं कि इनकी बेटी को उन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि वो ज़हर खाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। आखिर में ये माता-पिता किन मतलब गरीबी में, किन कंडीशन में इस बिटिया को पाल-पोस के बड़ा किए होंगे। कैसे आखिर में ये माँ उस बच्चे को इतना बड़ा की होगी, वो तो एक माँ समझ सकती है। एक पिता सोचता है कम से कम चलो हम अपने बेटी का शादी करके अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाएँ, लेकिन आखिर में ये बेचारे उस पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाए। ये सिर्फ शादी का मामला चलता रहा तो कुछ और जानकारी मिलती रही आपको नहीं? इनका हुँ। जानकारी हमको तब हुई है हुँ। जब ये मामला पुलिस में गया है। अच्छा, उसके पहले आप बता नहीं पाए? उसके पहले हमें हल्का फुल्का था वैसे, लेकिन अच्छा। पूरा मतलब सही से हमको कंफर्म नहीं था। जी। लेकिन वो जब मामला पुलिस तक चला गया, वो सब चला गया, हुँ। तो ये जो क्या किया, उसका भाई आवाज़ आ रहा है? जो पवन सोनी है, हुँ। तो गया ये अपना लड़की को लेकर, क्या किया क्या नहीं किया, अपना कोर्ट मैरिज कराया, नोटरी कराया, कैसे क्या कराया। मतलब उसको संतुष्ट किया कि मतलब हम तुम्हारे साथ शादी कर लें। अच्छा। उसके बाद वो लेके इधर उधर टहलता रहा। इसका परिवार क्या किया, दिखावे के लिए उसको बेदखल कर दिया। जब ये मैटर हो गया हुँ। तो उसको मतलब कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं, हम इसको बेदखल कर दिया। किसको मतलब बेदखल कर दिया? अच्छा, अपने लड़के को, अंगद सोनी को। अच्छा। तो हम, जब ये सब होने लगा तो हम एक बार गए हुँ। कि भैया ऐसा है, जब दोनों गलतियां कर दिए हैं तो मान लो, तो हमारी भी जी गई जो जाना था, आपकी भी हो। जी। तो दोनों कायदे से रहें तो भाई हमको भी तो संतुष्टि रहेगी। हुँ। अब तो जो होना था हो गया, हम कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें। अच्छा। तो वो कहा नहीं, हम इसमें इसको घर में नहीं रहने देंगे, ये दूसरे जात की है। हुँ। मैंने कहा यही सोचना था, दूसरे जात की बेइज्जत क्यों की है? अगर ये चीज़ है तो वो शिक्षक है। शिक्षक जो होता है समाज की नींव होता है।
कोई अपना बच्चा पढ़ाने नहीं भेजेगा ऐसे शिक्षकों के पास। जी। इतनी जालसाजी अगर करेगा, क्या कुछ भी कहो लेकिन ये हो नहीं सकता। जो जाके करना हो जो कर लो। तो पैसे वाले आदमी, दबंग आदमी तो भाई हमारे पास इतना वो है नहीं। लेकिन लड़की हमारी अगर अडिग नहीं होती तो मर गई होती। अच्छा। मतलब इतना प्रताड़ित किए वो, उसको जाता था तो कमरे में बंद करके जाता था, 4-4 दिन गायब रहता था, खाना पीना ये तेन बहुत बहुत प्रताड़ित किया। तो इसलिए अब यहीं बगल में आकर के वो पढ़ाता फिर था, जी, तो फिर किससे रूम कहाँ लिया था वो जब घर वाले से भगा दिए? रूम पहले यहाँ लिया था, ये कहीं मान लिया रहा होगा। तो हमको, बेटी तो आप उनके साथे में थी ना? हाँ उनके साथ हम थी। हम्म। तो हमको थोड़ा तकलीफ था इस चीज़ का, हम थोड़ा मतलब नहीं रखते थे। अच्छा। तो जब वो जान गया कि मतलब नहीं रखता है तो उसको प्रताड़ित करना शुरू किया जी। कि अब इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, जो भी चाहेंगे कर लेंगे इसके साथ। कितनी मतलब बेटियां हैं आपके? 3 बेटी। 3 बेटियां। और उस बाजू हम बाकी 2 हैं? बेटी की शादी कर चुके, इसकी भी शादी तय करे थे, अब तक कब का हो गया है। जी। लेकिन वो पता नहीं क्या प्रलोभन, क्या कैसे क्या किया, हम कुछ समझ नहीं पाए। मतलब वो जो है शादी कैंसिल करवा दी और उसी में मामला बच गया। जब जहर खाई तो फिर हम जाते नहीं थे, हमको पुलिस वाले आए थाने से। रात को 9 बजे हम खेत सींच रहे थे, रात को 9 बजे हमको ले गए। हम कहे साहब हम क्या करेंगे बताइए, हमारी मर्ज़ी से कोई काम हुआ नहीं है, हम क्या कहें। नहीं आप चलिए और आपको कुछ करना नहीं, आप लेकिन आपको चलना पड़ेगा थोड़ा-सा, हम लोग भी मजबूर हैं भैया। हम कहे साहब चलो ठीक है। गए तो वहाँ पीजीआई में भर्ती थी अच्छा, लड़की आप? लड़की, तो वहाँ ये गया नहीं, अच्छा। ये वहाँ भाग गया, गया नहीं। तो जब ये गया नहीं तो ये लड़की हमारी दूसरे दिन चली गई अकबरपुर महिला थाना में, अच्छा। वहीं से। वहाँ इनको एप्लीकेशन दी, मतलब ऐसी-ऐसी हमारे साथ घटना हुई है, तो इसको देखा जाए। तो वहाँ जब दी तो ये जब वहाँ से कुछ वो हो गया इसको, तो ये पता नहीं कहाँ था, भागा फिर पहुँचा अकबरपुर महिला थाना में। फिर पुलिस वाले आए, हमको ले गए, कहा दादा अकबरपुर चलना है। हम कहे चलिए साहब क्या करेंगे। तो हमारे जाने से पहले ही पता नहीं क्या मतलब समझौता कर लिए, वहाँ से कागज़ उठा लिए ये बिटिया आपकी? दोनों। अच्छा, दोनों लोग। पता नहीं क्या समझाया बुझाया, क्या मतलब हमारे जाने के पहले अच्छा। कुछ वहाँ भी हुआ कि मतलब तुम लोग सही से रहो, यह कैसे मतलब कुछ कहे होंगे, महिला वो दरोगा थी। तो उसके बाद भी ये जो है सही से नहीं रहे। फिर अपना फिर थाने में गई है, फिर इनके घर आई तो घर वाले कह रहे हैं कि मतलब कि हम घर में तुमको घुसने नहीं। 3 दिन घर पे पड़ी रही बाहर। बाहर बैठी बिटिया आपकी? वहाँ के जो प्रधान जी हैं अनवर हाजी, उन्होंने कंबल भिजवाया, वो भिजवाया मुड़ेरक जो है, लेकिन ये इसका कोई वो नहीं। फिर हम ऐसे जा रहे थे तो सवेरे हमको पता कि हमारी लड़की को मारे पीटे हैं। ये देखो, ये उनके पिता हैं और कहीं न कहीं लड़कियों की थोड़े से गलती से ऐसे-ऐसे बेचारे पिता को रोना पड़ता है। ये बेचारे अगर आज ये यादव जी अगर गरीब ना होते आज, तो आज डंका बज गया होता और बड़े-बड़े अधिकारियों पाँव फूल गए होते। लेकिन वही रहा कि बेचारे गरीब आदमी देख लो ये रो रहे हैं। कोई पिता ऐसे नहीं रोता है, बेचारे देखिए मजबूर हैं। ये किससे आखिर बेचारे अपनी बात कहें। ये आँसू ऐसे नहीं गिरते हैं भैया, ये आँसू गिरने के लिए कितना मतलब इस ये पिता हैं। माँ तो वैसे भी रो देती है लेकिन पिता जो बहुत कठोर होता है। आपने बिटिया को देख-देख करके अंदर रो ही रहे थे आप। बोलिए यादव जी, ये वो समय है, बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो समाज है और जो और लोग हैं वो साथ नहीं देते किसी का। वो सब सोचे कि पैसा का हमारे पास पैसा ही है, जी। तो 10-20 लाख रुपया खर्चा कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन इसको जो है नहीं करेंगे, ले नहीं जाएँगे। ले नहीं जाएंगे। और उनकी मेन मानसिकता थी कि इसको कहीं कुछ दिन के बाद इसको ले जा करके जो है डाल देंगे कहीं मार मूर के।
मेन मकसद उनका यही था। आप लोगों ने इसीलिए पढ़ाया लिखाया था, उसको पाल पोस के कैसे आपने गरीबी में पढ़ाया, कैसे आखिर में उसको आपने इतना बड़ा किया, इसीलिए? अच्छा, अब इसीलिए तो नहीं किए थे, लेकिन अगर इसकी 40% गलती है, एक आम समाज से अगर होता कोई, तो उसकी कुछ और बात होती। एक शिक्षक है, अगर इतनी बड़ी जालसाजी करके अगर बच्चों के साथ ऐसा करेगा, तो कितना बड़ा संदेश जाएगा ये। शिक्षक यही तो है नहीं, जी, पूरे देश में शिक्षक ऐसे करेंगे, इसको तो मतलब इसका न्याय होना चाहिए। जी। हाँ, इसकी सज़ा इसको मिलना चाहिए। मैं बता दूं आपसे, जिस अंगद सोनी की बात ये परिवार कर रहा है, ये उस लड़की के पिता हैं। इनका ये कहना है कि अगर कोई आम बात, अगर कोई आम व्यक्ति हो तो बात अलग थी, लेकिन तुम शिक्षक थे। शिक्षक होने के बाद जिस तरह से उस मतलब इनके लड़की का इस्तेमाल किया, लेकिन वही हुआ जब आपने उसको यूज कर लिया, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम आपने अपनाया। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं लड़कियाँ का भी गलती होता है कि ऐसे मतलब माता-पिता जो है बेचारे रोने के लिए बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में आपकी छोटी-सी गलती के नाते आज परिवार रो रहा है। और अंगद यादव ने क्या किया कि जब तुम्हें जब शादी ही नहीं करनी थी, जब अंगद सोनी, और जब आपको साथ में उसको रखना ही नहीं था, तो आपने आखिर में उससे प्यार क्यों किया? प्यार करने के पहले आप लोग जो लड़के होते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लड़कियों से कि तुम्हें हम ये करेंगे, वो करेंगे, चाँद के पार ले चलेंगे, चाँद के पार चलो, लो यहाँ चलो, वहाँ चलो, तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो लेकिन जैसे शादी हो जाता है और जैसे परिवार उसका कहता है कि वो यादव की बिटिया है और तुम सोनार हो, वो मतलब तुम्हारे से नीच है। अरे भाई, मैं कहता हूँ समाज में कौन नीच है, कौन ऊँच है। जब आप लोगों ने शादी कर लिया, तो क्या शादी करने के पहले, क्या प्रेम करने के पहले क्या आपने देखा था कि वो किस जात की है? और कौन तय करता है कौन ऊँच होता है, कौन नीच होता है? व्यक्ति अपने कर्मों से ऊँच और नीच होता है। ये जातवादता को छोड़ दो आप महोदय, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर तुम अध्यापक थे, तुम इस देश को आगे ले जाने वाले हो, तुमने अगर प्यार किया था, तो कम से कम तुम, बहुत से उदाहरण हैं कि जिन लोगों ने अगर वादा किया तो निभाया, लेकिन तुमने जो है केवल अपने मतलब स्वार्थ के लिए यूज़ करने के बाद झूठा एक मतलब वो लेकर के कि हमारा परिवार कह रहा है कि ये मतलब यादव है, हम नहीं अपनाए, तुमने छोड़ दिया। और कहीं न कहीं परिवार ये भी कह रहा है कि उनका कुछ मंशा और था कुछ करने का। वो लोग क्या क्या चाह रहे थे आपको, मतलब जो बिटिया को मतलब क्या करने के लिए चाह रहे थे? उनका मंशा यही था जी, कि हम ऐसे लेके भटकेंगे इधर-उधर, कुछ दिन के बाद जब कोई इसके मतलब साथ में नहीं आएगा, तो इसको कहीं ले जाके डाल देंगे। जी। जब आपको जानकारी होती है पहले कि हमारी बेटी उनसे प्यार करती है या वो सोना पति प्यार करता है, तो कभी आपने अपने बेटी को समझाया नहीं? हमने कहा जी, कहा लेकिन कहे नहीं, मतलब हम इसे वो कह रहा है हम शादी करेंगे। जी, हम कहे भाई देखो, हम किसी के अंदर तो घुस नहीं जाएँगे, अगर तुम दोनों राज़ी हो तो जाके कर लो, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो बाप हूँ, मैं मार भी नहीं सकता, पीट भी नहीं सकता किसी को। हुँ? अगर तुम लोग की ज़िंदगी सही से गुज़र जाए, तो हम भी आँख मूंद लेंगे, हम जाओ, ये कर सकते हैं। और नहीं गुज़रती तो मैं मुझे पूरी ज़िंदगी, मैं शरीर तो रही लेकिन मैं मरा समझो, मैं मर गया हूँ। कितना मतलब कष्ट होता है एक माँ को, एक पिता को कि आखिर में आपको जब छोटे से नन्ही सी थी, इन्हीं गोदों में खेला करती थी। ये पिता या समाज के जो भी लोग हैं, जिनकी भी लड़कियाँ हैं, वो आखिर में इस तमन्ना से आपको पालते हैं कि आप एक ही दिन, ठीक है, आपका एक शादी होता, आपकी विदाई होती, तो माता-पिता रोते। वो तो एक दिन बाबूजी रो करके संतुष्टि हो जाती, वो लेकिन रोना अब कुछ तो और है। रोज़ रोना है वो आपको। हमको दिन-दिन रोना है। जी, हमारा चाहे गरीब से चाहे जो थे, हमारी ज़िंदगी नमक रोटी खा के आराम से सो जाते थे। लेकिन जब से ये प्रकरण हुआ है, तब से समझ लीजिए मुझे ये 2 घंटा 1 घंटा नींद लगती है, बाकी नहीं। जो आपको और जीना था 15 साल, 50 साल, 20 साल, अब अब वो वो नहीं जी, आप आधे हो गए। अब जीना हमारा काम तो मर गया। नहीं, ऐसा मत कहिए बाबूजी, क्योंकि आप अगर ऐसा कहेंगे, तो आपकी धर्म पत्नी कैसे आखिर में वो जिएगी? वो तो आप ही के सहारे बाबू जी रही है। ऐसा आप मत कहिए। अगर आप ही धैर्य छोड़ देंगे,
तो आखिर में कैसे पत्नी आपकी रहेंगी? वो तो आप ही के बल पे रह रही हैं। आप ऐसा मत कहिए बाबूजी। आपको जीना है, आपको इस पत्नी के लिए जीना, आपको अपने दोनों जो बेटी है उनके लिए जीना है। अगर एक 5 अगर अंगुली में अगर 1-2 अंगुली खराब हो जाता है, कोई काट के फेंक देता है, क्या कीजिएगा? वो भी आप ही की बिटिया है, बिटिया गलती तो तो है, उसने किया। गलती किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं, जी, लेकिन बहुत बड़ी गलती उसने किया। जी, जो जालसाजी किया है ये जालसाजी के साथ ही किया है, ऐसा नहीं। हाँ, ये देखिए उनकी माताजी हैं, कहा जाता है कि माँ तो माँ होती है, लेकिन ये क्या करें? ये भी मजबूर हैं, ये आखिर में कैसे उस बेटी को समझाएँ? लेकिन ये कहूँगा कि ये माँ आखिर में क्या चाहती है? माताजी क्या चाहती हैं आप जिन दरिंदों भैया ने? इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जी, हम्म, वो बिटिया तो आप ही की थी। बिटिया भी थी हमारे पास आती जाती थी, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं जी, जान हमारा तो ऐसे आज अप्रैल मई से परेशानी हो रही ऑपरेशन थी, हुआ, जरा तो सोच लेते हैं तो दिल ऑपरेशन बैठने हो लगता गया। है, हुँ, बहुत हम बड़ी इसके दिक्कत बारे है। में भैया कुछ जानते नहीं। ज़्यादा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो हम तो जाती है, यही सब कुछ देख कर जीते इसीलिए हैं, हमको बोलना थोड़ा सा। जी रहे हैं, लेकिन दिन रात में तो रोना ही पड़ता। वो जब बात आपको याद आती होगी एक आप मतलब माँ तो माँ होती है, कैसे आपने क्योंकि भैया छोटी बेटी थी जी, वो हमारी गोद की सिंगार, जी, हम लेकिन हम हम लोग ये नहीं इसको जान और बेटियां की शादी की है, कि लेकिन इसको सोचे थे। ऐसा हमारे आगे सोने आंगन ने कर देगा, ऐसा हम कभी नहीं सोचे। छोटी बेटी दुलारी थी आपकी, आँखों का तारा था, बहुत बहुत, वो गुड़िया थी, वो डाल की गुड़िया समझ लीजिए थी। और उसकी शरीर ऐसी थी, आधी हो गई शरीर उसकी। कैसे बन बन भटक रही, बताइए, कैसे और रुला रहा। हमने कभी उसको कभी रेहड़ी पार करने बुलाई थी। अपना नमक रोटी खा के मैं उसकी तमन्ना पूरा करना चाहती थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख ले, लेकिन उसने किस माहौल में उसे डालकर, किस बात में डालकर बिगाड़ कर उसने अपना लिया भैया। और अपनाने के बाद वो साथ नहीं दे रहा है, इतने दुख में वो डाल दिया। एक तो कहीं न कहीं बिटिया भी जहाँ भी होगी वो भी दुःख में ही होगी कि आखिर मैं कैसे मैं अपने बूढ़े माँ-पिता के पास जाऊँ। जो कुछ गलतियाँ उस जवानी में हो जाती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक शिक्षक थे, कम से कम आप तो मतलब समाज दिशा देने वाले हैं। आप कम से कम उस लड़की का साथ देते, परिवार ने धोखा दे दिया। ये प्यार तो कम से कम उन्होंने किया था, उन्होंने कम से कम जीवन में कुछ आगे करने का प्रयास किया था। जब से भैया ऐसा कांड हम दोनों ने कर लिया, मैं कभी अपनी बेटी का आवाज नहीं सुन पाई, ना शक्ल देख पाई। जैसे एक मिट्टी की मूरत होती है, उस मूरत को गढ़ करके और हमारे देखो हिंदू समाज में बड़ी-बड़ी मूर्ति लोग बना देते हैं। वैसे ये माँ जब उस बच्चे को जन्म दी होगी, उसको मतलब समझिए किस तरह से अपने इन्हीं हाथों से उसको मतलब बता रही हैं कि जल्दी मैं उसको मतलब नाम नहीं लेती थी और छोटी बिटिया थी, गुड़िया थी, उसको मतलब एक अलग ही प्यार था इन लोगों का। बाबूजी बता रहे हैं कि जिस तरह से हमने 2 बेटी का शादी किया लेकिन उतना कष्ट नहीं था जितना कष्ट इस बेटी ने दे दिया इन लोगों को। मतलब आप लोग बस जी रहे हैं केवल धरती पर। बस वही है भैया, मजबूरी है, जीना है, क्या करें। प्राण नहीं निकसेगा भैया तो जीना तो पड़ेगा। बाबूजी एकदम मतलब कह रहे हैं अब हम जिएँगे नहीं, कैसे आखिर में आप तो उन्हीं सहारे रह रही हैं। जीना है आप लोगों को, आप लोग जिएँगे क्योंकि और भी 2 बच्चे आपके हैं। कम से कम जो 2 बच्चे हैं बाबूजी, जो 2 बच्चे हैं कम से कम उनका तो मुँह देखना पड़ेगा आपको। अब देखना तो है, ये है, जब तक रहेंगे देखेंगे, नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा। क्योंकि आपके इस गलत कदम उठाने से आपकी पत्नी, आपकी जो 2 और बेटियां हैं वो कम से कम आप ही का सहारा है बाबूजी। बेटियां कहा जाता है जो बेटियां होती हैं वो आप लोगों के सहारे रहती हैं। वो तो सही है आपकी बात। तो ये अंगद सोनी जो इतना मतलब गलत काम किया है कि आप लोगों को आज पीड़ा दे दिया और परिवार बर्बाद कर दिया। जो बेटी के बारे में बता रहे हैं आप कि उसका शरीर कितना बढ़िया था, दुबला पतला हो गया है।
अरे शरीर चेहरा सारा सब गायब हो गया उसका। ये लगता नहीं कि जिसको आपने मतलब पाल पोस कितना बड़ा किया था, आज वही लड़की है ये। नहीं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब दंड मिले उस व्यक्ति को? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अब वो लड़की जो है बीती लड़की के ऊपर है। हम तो माँ बाप हैं, जो बीत रही वो तो हम झेल ही रहे हैं, लेकिन असली उसके ऊपर बीती है, तो वही तो बताए झेली वो है। इतना दुख संकट वो सह रही होगी, वही बताए कि भैया एक महिला के लिए घर से बाहर जाना कितना कष्टकारी होता है वैसे भी। कैसे वो बन बन भटक रही है, कैसे एक रोटी खा रही, कैसे गिलास पानी पी रही। मत रोइए माते, मत रोइए, क्योंकि अब रोना ही रह गया है। और अब वही है, आज अगर गरीबी ना होती तो आज ये माता जी को रोना नहीं पड़ता। और बता दें आपसे, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ अब तक जो है, जो मतलब इन यादव जी का वोट लेते हैं, अब तक कई लोग आ गए होते, चलो यादव जी हम आप साथ में खड़े हैं और आप चिंता मत करो, आज बिटिया को न्याय मिलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं मतलब यादव परिवार बेचारे गरीब हैं, कैसे बेचारे अपने पत्नी की दवा करा रहे हैं, कैसे अपने बेचारे बेटी को देख रहे हैं। जरा सोचिए, कोई नहीं साथ, कोई साथ खड़ा हो रहा आप लेके आपके? नहीं, कोई नहीं। कोई हम तो नहीं। यही शासन और प्रशासन से यही मांग करेंगे कि उसके साथ न्याय होना चाहिए, और जो उसने गलत काम किया है उसकी सजा होनी चाहिए। क्या माता जी आप चाहती हैं कि फिर दोनों लोग साथ में रहें अपना? भैया हम कैसे बता सकते हैं। हम लोग नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, हम नहीं कर पाएंगे। ये तो लड़की है, कहेगी जो उसको करना है, और उतना प्रताड़ित हो चुकी है। रहा जैसे वही जान रही वही बताएगी। अगर दोबारा दोनों लोग अगर एक साथ अपना हो जाए, अपना जीवन जिए। देखिए ऐसा है, कोई गारंटी नहीं है अब उसकी, अब उसकी कोई गारंटी नहीं, दोबारा भी अगर हो जाता है तब भी उसके जान को खतरा ही रहेगा। ये आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है, मैं यही हीरेपुर बाजार की बात है, कोई दूर की बात नहीं। जय माता जी। तो मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बाजार में भी लोग हैं और लोग हैं वो इस टाइप के हैं, मतलब मुझे तो नहीं लगता, बाकी जो भी हो। क्या कुछ थोड़ा खोल के आप बता दीजिए, क्या मतलब लोग हैं, क्या कुछ थोड़ा बता रहे हैं आप? लोग का मतलब ये है कि जैसे अब थोड़ा पैसा वाला दबंग टाइप में है, किसी से मतलब वो बनती नहीं है, क्या ना, और अपने घमंड में थोड़ा आदमी जब रहता है तो किसी मतलब उसे नहीं। भैया सब मिला करके यही रहा कि ये यादव परिवार है, गरीब है, और यादव जी हैं ये बेचारे, समझिए कि अभी पत्नी अपने उस बेटी की पूरी कहानी सुनाते रहे कि कैसे एक सुनार ने जो है इस यादव परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या आखिर में लोग जिनकी बेटियां हैं उन जरा उनसे पूछिए कि कैसे आखिर उस बेटी को पाल पोस के बड़ा करते हैं, कैसे उस बेटी को एक बेटे से बड़ा मतलब दर्जा देते हैं। जानते हैं कि जब तक बेटी अपने माता पिता के पास होती है तब तक वो मतलब बहुत खुश होती है, और पिता सोचता भी है चलो कम से कम हमारी बेटी किसी और घर जाने वाली है, जब तक मेरे पास रहे। लोग इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि उस प्यार को देते देते माता पिता उस प्यार में खो जाते हैं। यही हाल होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं गुस्सा हमें भी आ रही है कि आखिर में जब जो भी लड़का या लड़की अगर प्रेम करने के पहले एक बात सोच लें कि आखिर में इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्या इस तरह से ऐसे माता पिता रोएंगे, क्या कोई मतलब खड़ा होगा? लड़कों का यही हाल है और लड़कियों का, दोनों का मैं कहूँगा कि आप दोनों लोग कम से प्रेम संबंध करने के पहले एक बात सोच लें कि जो मैं कदम उठा रही हूँ वह सही है या गलत है, क्योंकि आपके छोटे से कदम से ऐसे माता पिता बर्बाद हो जाते हैं और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, आपको ठोकर खाना पड़ता है। और अगर आप लोग अगर अपने माता पिता का सहमति से विवाह करेंगे तो ये लोग अपना देख करके जहाँ इन्हें अच्छा लगेगा वहीं पे शादी करेंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा प्रशासन से भी कि इसकी पूरी तरह जांच हो और इसमें अगर जो भी मतलब दोषी पाया जाए कार्रवाई हो,
क्योंकि ऐसे लड़कियों का जीवन बर्बाद होना नहीं चाहिए। ये जो भी कुछ हमने बताया इस परिवार का दुख है, इस परिवार की बातें हैं, इसमें मेरा कोई विचार नहीं है। जय हिंद, जय भारत।